नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 4 राज्यों के चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और उन रैलियों का असर जमीन पर देखने को मिल रहा है। खास तौर से अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर तो हालत यह है कि मोदी जी की रैली में जनता को, जो रैली का स्थल होता है उसमें जगह नहीं मिलती, तो बाहर सड़कों पर खड़े होकर मोदी जी को सुनते हैं। मोदी जी को देखने के लिए जनता उमड़ती है, उसके लिए मोदी जी खुली जीप में जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ये हाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ये चारों राज्य में है कि मोदी जी का क्रेज इतना है कि जनता उनको देखने और सुनने जाती है। जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में तो मोदी जी सीधा सीधा अशोक गहलोत को घेरते हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अशोक गहलोत जी, अब आप थक गए हैं, आप आराम करिए, अब यहां भाजपा संभालेगी। उन्होंने राजस्थान में सीधे मुद्दों को छेड़ते हुए वो तक बातों को टच कर दिया है जिसको मोदी जी आमतौर पे आज तक मैंने नहीं देखा कि ज्यादातर उसको इस्तेमाल करते हों। क्योंकि मोदी जी के भाषणों को आप देखिए, मोदी जी ज्यादातर विकास पे बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में जिस तरह के पिछले दिनों घटनाक्रम हुए, उसको लेकर मोदी जी ने अशोक गहलोत सरकार को घेरते हुए कहा कि यहां कोई भी धार्मिक जुलूस निकले, चाहे वो शोभा यात्रा गणेश उत्सव की हो, फिर चाहे वो हनुमान जयंती की हो, फिर चाहे वो श्री राम नवमी की हो, यहां क्या कारण है कि राजस्थान में उन शोभा यात्राओं पर पथराव होता है। उन्होंने कहा कि यहां महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। ये जो राजस्थान है, यहां महिलाओं के ऊपर अत्याचार और अपराध इतना हो रहा है कि महिलाएं त्रस्त हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, यहां जो विकास है, हम बेशक यहां सरकार में नहीं है। उन्होंने गिनवाया कि हमने केंद्र में होते हुए, यहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन हमारा यह मानना है, यानी भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का यह मानना है कि राजस्थान का विकास देश का विकास है। उन्होंने कोटा में बोलते हुए कहा, देखिए कोटा ऐसी जगह है जहां बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जो आईएएस, आईपीएस, एमबीबीएस के लिए तैयारी जो करते हैं, और उन सब की कोचिंग वहां दी जाती है। तो उन्होंने खास तौर पे वो छात्रों के लिए गढ़ कहा जाने वाला, युवाओं के लिए गढ़ कहा जाने वाला कोटा, जहां पूरे भारत के छात्र पहुंचते हैं, वहां खड़े होकर उन्होंने ये बोला कि देखिए, ये जो है धरती जो है, यहां से देश के सब लोग जुड़े हैं, देश का युवा जुड़ा है। यहां से ट्रेनिंग लेकर के डॉक्टर निकलते हैं, इंजीनियर निकलते हैं, बाकी और फील्ड में जाते हैं। और इसीलिए हमने इस बात को समझा कि कोटा तक जो ट्रेन के मार्ग हैं पूरे देश से, उसको कैसे जोड़ा जाए। उन्होंने गिनवाया कि देखिए, आजादी के बाद से 2014 तक राजस्थान में जो इलेक्ट्रिफिकेशन था वो केवल 600 किलोमीटर तक था। यानी दिल्ली से जो ट्रेन चलेगी, जो राजस्थान होकर गुजरती है, ऐसे कई जगह हैं, वो केवल 600 किलोमीटर थी, जो कि मोदी जी की सरकार में आने के बाद 9 साल में वो 3700 किलोमीटर, सोचिए, रिकॉर्ड। मतलब देश की आजादी से लेकर और 2014 तक मात्र 600 किलोमीटर। ये 600 किलोमीटर का जो मार्ग है रेल का, उस पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। और 14 से मोदी जी को अभी 9 साल हुए हैं, उन्होंने ये बात बताई राजस्थान वालों को, और जो सोचने पे मजबूर करती है कि 9 साल में राजस्थान को इतनी प्रायोरिटी दी कि वो 3700 किलोमीटर को विद्युतीकरण कर दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे ट्रेन की गति बढ़ती है, उससे पंक्चुअलिटी बढ़ती है, और जो नैरो गेज थी, यानी जिसको मीटर गेज कहा जाता था, देसी भाषा में कहें तो छोटी लाइन कहा जाता था, उसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया। उसके कारण से मैं आपको बता दूं, मेरे तो रिश्तेदार राजस्थान में रहते हैं, वो कह रहे थे कि जिस यात्रा में वो बाड़मेर जाते हैं दिल्ली से, बोले हम दिल्ली से शाम को बैठे, अगले दिन दोपहर तक ट्रेन पहुंच रही है। मतलब 12-14 घंटे लगते थे जिस यात्रा में दिल्ली से चलकर बाड़मेर पहुंचने के लिए, वो आज 8 घंटे में सफर पूरा हो रहा है। ये जो दूरी घट रही है, लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं लगता, शाम को रात को लेटते हैं, खाना वाना खा के ट्रेन पकड़ी 8-9 बजे, सुबह आंख खुली तो उतर गए। ये जो है, ये गति जो पकड़ा है, ये मोदी सरकार की देन है। और इसको फिर उन्होंने गिनवाया। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि राजस्थान में अगर अशोक गहलोत के बजाय भाजपा की सरकार होती, तो आज राजस्थान के अंदर कोई घर मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता जहां टोंटी से, नल से जल ना पहुंच रहा होता। मैंने पहले भी बताया है और आप लोग जानते हैं कि जो राजस्थान में अशोक गहलोत के मंत्री हैं, जलदाय मंत्री, उन्होंने कितना बड़ा उस मंत्रालय में घोटाला हुआ है, मंत्री जी की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, उसकी अभी जांच हो रही है।
लेकिन आप सोचिए कि वहां चीफ इंजीनियर और बाकी लोगों ने जो घोटाला किया है, अभी तक ये पता लगा कि जो नल से जल नहीं पहुंचा, केंद्र सरकार ने उसको पैसा दिया अपने कोटे का, और राजस्थान सरकार ने भी पैसा दिया, लेकिन वो पैसा जनता के पानी पहुंचाने के लिए जो टोटी चाहिए घरों में, वहां तक नहीं गया, टोटी लगी ही नहीं। वो रास्ते में पाइपलाइन में घोटाला करके पैसा बांट के खा गए। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, उसमें सोने की ईंट, करोड़ों रुपए ये ईडी ने रिकवर किया है। अब सोचिए, इस बात को देखते हुए राजस्थान की जनता को ये सोचने को मजबूर है, राजस्थान की जनता, कि काश अगर बीजेपी सरकार ये रही होती तो डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है, वो यूपी जैसे उदाहरण कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश देख लीजिए आज क्या विकास हो रहा है। तो मोदी जी ने बताया कि यहां जो भ्रष्टाचार है, लाल डायरी है, उस लाल डायरी का जिक्र किया, और लाल डायरी का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक ने नहीं किया। मोदी जी ने कहा देखिए ये कांग्रेस ने खोला, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, पुरानी सरकार है, वो बोलते हैं लाल डायरी का तो कभी भी भेद खुलेगा नहीं। कब खुल सकता है? जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाए। तो ये राजस्थान की जनता को सोचना है कि वो कहीं बिहार की तरह जातिगत राजनीति में फंस के एक ही परिवार को बार बार सत्ता सौंप देती है, लालू प्रसाद, यादव और यादव, या तो नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार। और आज बिहार का हाल देख लो, बेहाल है। ना वहां रोजगार है, ना वहां विकास है, ना वहां अच्छे अस्पताल हैं, ना वहां नौकरियां हैं, भ्रष्टाचार और अपराध। तो राजस्थान का भी हाल यही है। तो राजस्थान को भी विकास की आवश्यकता है, और विकास होगा उससे जो ईमानदार सरकार होगी। कांग्रेस से ये उम्मीद नहीं है। जिस तरह के भ्रष्टाचार हुए उसको एक के बाद एक, मोदी जी तो अब राजस्थान में जाते हैं तो वो कुछ नारे जैसा लगाते हैं। वो कहते हैं भ्रष्टाचार, बीजेपी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार जाएगा, बीजेपी सरकार आएगी तो महिला सुरक्षा देंगे, बीजेपी सरकार आएगी तो युवाओं के जो पेपर लीक के मामले हैं उसकी जांच कराएंगे। और इसलिए आपको बता दें, उन्होंने जो ये मुद्दा छेड़ा है उसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने न्यूज क्लिक मामले में जो पत्रकार फंसे हैं, जो चीन से पैसा लेकर के और चीन का नैरेटिव चला रहे थे, किस तरह से एक मूवी आई हुई है द वैक्सीन वार। अगर आप में से किसी ने वो मूवी नहीं देखी है, आपके शहर में जरूर लगी होगी, हॉल में जाकर देखिए। वो मूवी की तारीफ मोदी जी ने मंच से की। उन्होंने कहा देखिए उस मूवी में दिखाया क्या है, उसमें दिखाया है द वैक्सीन वार, जैसा आप नाम है उसी से समझ रहे हैं। जब हमारे देश में कोरोना आया तो उस कोरोना काल में पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, और इधर चीन जो है वो कोशिश में था कि यहां जो चीन के पिट्ठू भारत में बैठे हैं, कुछ पत्रकार हैं, कुछ राजनीतिक दलों के नेता हैं, वो उसके एजेंडे को चलाएं और वो अपनी वैक्सीन को बेच दे। चीन की वैक्सीन बहुत घटिया क्वालिटी की थी। चीन में कितने लोग मरे उसे लगवाकर, क्योंकि वहां मीडिया नहीं है हमारे देश की तरह, ना यूट्यूब चैनल कोई चला सकता है, और इसलिए वहां की खबरें लीक नहीं हुई। इक्का दुक्का सोर्सों से जो भारत के लोग वहां गए हुए थे, किसी ने वीडियो बना ली, किसी ने खबर बताई, उस तरह से जो सोर्सेज आ रही थी उनका कहना था वहां लाखों की संख्या में लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसको आउट नहीं करने दिया। ये जो है घटिया क्वालिटी की वैक्सीन चीन की भारत खरीदे, ये प्रेशर बनाने के लिए वैज्ञानिक जो हमारे वैक्सीन बनाने में लगे थे उन्हें हतोत्साहित किया जा रहा था। उनको रिसर्च के लिए पैसे नहीं मिलते थे कांग्रेस की सरकार में। कहते थे पैसा कहां है, हमारे पास तो है ही नहीं, विदेश से ले लेंगे। कोई महामारी आ जाए तो समझ लो नेताओं की मौज आ गई। क्यों? विदेश से आयात करेंगे, गोलियां मंगाएंगे, वैक्सीन मंगाएंगे, सब कुछ में भ्रष्टाचार करेंगे। लेकिन मोदी जी थे तो देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा किया, और मोदी जी ने वैज्ञानिकों को कहा कि हम आपको पूरा पैसा देंगे, आप रिसर्च करिए। सेना के लिए जो रिसर्च करता है डीआरडीओ, वो डीआरडीओ को भी मोदी सरकार में ही ऐसा है कि पूरा पैसा दिया गया कि आप रिसर्च करिए, और आज उसका नतीजा है कि भारतीय सेना के पास स्वदेशी लड़ाकू विमान है, स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, स्वदेशी बढ़िया राइफल हैं, और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट। अब तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सूची जारी कर दी है कि कोई भी रक्षा उपकरण हम अब विदेश से नहीं मंगाएंगे, सब चीज देश का बना होगा। ये जो लोग हैं, सारी लॉबी, ये देश के वैज्ञानिकों का अपमान करने में लगे थे। मोदी जी ने पीएम केयर्स बनाया, क्योंकि जो प्रधानमंत्री राहत कोष है उसका तो आपको पता ही होगा वो हिस्ट्री क्या है, कि सोनिया मैडम के जब तक उस पर साइन नहीं होंगे तब तक उसमें से आप पैसा नहीं निकाल सकते। 3 लोगों को मिलकर के बाउंड कर दिया, उसमें सोनिया गांधी भी एक है। और इसलिए मोदी जी को लगा कि अगर देश के वैज्ञानिकों को पैसा देना है
तो ये तो मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए उन्होंने पीएम केयर्स बना दिया, एक अलग से फंड, और उसके कारण देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन डेवलप की, उसमें करोड़ों रुपया रिसर्च में लगता ही है। तो कैसे उसको बदनाम किया जा रहा था, वैज्ञानिकों को हतोत्साहित किया जा रहा था, तुम तो कुछ कर नहीं सकते, बेकार देश है, वैज्ञानिक बेकार हैं। तो ये पत्रकार भी इसमें लगे हुए थे, जिसमें न्यूज क्लिक से जुड़े हुए पत्रकार हैं। अभिसार शर्मा उसमें पकड़ा गया, अभी पूछताछ के लिए बुलाया है। तो मोदी जी ने उस वैक्सीन वार का जिक्र किया मूवी का, वो केवल इसलिए किया कि जो विपक्ष पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, मोदी जी डर गए, इस तरह के नैरेटिव फैला रहे हैं, उसको भी एक्सपोज किया है, और ये भी बताया है बिना नाम लिए कि किस तरह से इस देश में जो कांग्रेस है वो क्या करती रही है। चीन के इशारे पर चीन को फायदा पहुंचाने के लिए नैरेटिव बिल्ड करती रही है, लेकिन अब मोदी सरकार है तो देश के वैज्ञानिकों को सपोर्ट देते हैं, धन भी देते हैं रिसर्च के लिए। इसका नतीजा आप देखिए, देश ने अपनी वैक्सीन बनाई, अपनी पीपी किट बनाई, और आज हम चांद पे पहुंचे, तो आज हम सूरज की भी रिसर्च कर रहे हैं। ये वैज्ञानिकों पर जो भरोसा है, इसी तरह मोदी जी कोटा में खड़े होकर ये बताना चाहते थे कि हम अपने युवाओं पे भी भरोसा करते हैं, और हमारी इच्छा है कि हमारा देश का युवा हमारे देश के लिए काम करे। कुल मिलाकर के जो राजस्थान में मोदी जी की रैली है, उनकी वजह से मैं इतना कह सकता हूं कि जो कांटे की टक्कर न्यूज चैनल के अपने सर्वे दिखा रहे थे, वो देखते जाइए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये माहौल बदलता जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी, और उसका एक ही कारण है मोदी जी। मोदी जी का काम, मोदी जी का नाम, और इसमें एक और चीज ऐड कर लीजिए, मोदी जी का जोरदार भाषण। ये उनके जीवन काल का मैं बेहतरीन समय देख रहा हूं, जब मोदी जी सीधा हिंदुत्व और हिंदू पर प्रहार कर रहे हैं, उनको लेकर के। जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व को लेकर यात्राओं पे जो किए, ये मोदी जी पहली बार मैं देख रहा हूं कि इस तरह का प्रहार कांग्रेस पर सीधे सीधे बगैर नाम लिए कर रहे हैं। निश्चित जानिए कि राजस्थान की जनता और मध्य प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है, वहां रिपीट होना है मध्य प्रदेश में, लेकिन राजस्थान में तो तय हो गया है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। आप मेरी बात याद कर लेना। वंदे मातरम।